नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सामली और मेरे साथ है सतेंद्र बालियान जी। सर, आप पहले तो अपना एक बार परिचय दे दो। मेरा नाम सतेंद्र बालियान, गांव कुतली, जनपद मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूं। थोड़ा जोर को बोलिए। और वर्तमान में वार्ड नंबर 18 जिला पंचायत मुजफ्फरनगर से जिला पंचायत सदस्य हूं। सर, आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? राजनीति में 3 पीढ़ी से हमारा परिवार समाज सेवा करता आ रहा है। बहुत लोगों की मदद की चुनाव में। वो लोग चुनाव के समय पर तो वादा करते हैं, जैसे ही वो चुनाव में विजय प्राप्त करते हैं फिर वो अपने हिसाब से अपना काम करते हैं। उन्हें जनता की कोई सुध बुध नहीं रहती और झूठे सच्चे वादे करते हैं। तो काफी मदद करने के बाद भी जब काम नहीं होते, कोई किसी का काम नहीं कर पाता, बहुत लोगों को जो है चुनाव में वोट दिलवानी पड़े, उनसे हमें भी वादे करने पड़े। और हमारा विश्वास है समाज में, हम रोज समाज के साथ रहते हैं, अच्छे बुरे में हर जगह उनके कंधे से कंधा मिलाकर चले। लोग फिर काम के लिए आवे तो काम जो है नेताजी अपने हाथ में ले लें और हम जो है याचक बन जाएं, याचक की मुद्रा में खड़े रहें। तो हमने सोचा भाई जनता जब हमारे इतना विश्वास कर रही तो क्यों ना हम ही जो है सच्ची समाज सेवा के हिसाब से राजनीति की तरफ को कदम बढ़ाए। तो हमने जो है सच्ची सेवा, ईमानदारी और व्यवहार कुशलता, सामाजिकता, भाईचारा, आपस में मिलजुल के बैठ के ये सब बात जो है आगे बढ़ाई। क्या यही कारण है सतेंद्र बालियान जी कि अक्सर जनता आरोप लगाती रहती है कि नेता तो झूठ बोलते हैं? जी, नेता झूठ बहुत बोलते हैं। जैसे चौधरी चरण सिंह थे, हाँ जी, जैसे वीरेंद्र वर्मा थे, चौधरी देवीलाल, ऐसे लोग अब ढूंढे नहीं मिलने का आपको। और जो लोग हैं उन्हें जो है झूठे मक्का लोग दबा देते हैं, उनकी प्रतिभाओं को नष्ट करने का पूरा प्रयास करते हैं। पिछले जो कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में आपके 2 भाई चले गए और स्वामी जी के कई सारे सपने थे खेल से जुड़े हुए। वे बहुत कुछ करना चाहते थे खेलों के विषय में। उनके क्या क्या सपने थे जी, आप भी बताइए, क्योंकि आप उनके भाई हैं, आप बहुत जानते हैं। मेरे बड़े भाई राहुल जी बाल ब्रह्मचारी थे बचपन से, सच्चे ब्रह्मचारी जिनको पूरा क्षेत्र जानता है। और उन्होंने जिसको जो जबान दी उसको हमेशा पूरा किया। गरीब और शोषित वर्ग के चहेते थे। गरीबों के उत्थान के लिए वो समय समय पे बहुत कार्य करते रहे, आयोजन करते रहते थे, जिसमें खेलों का भी आयोजन उन्होंने समय समय पे गांव में और अपने क्षेत्र लेवल पे किया। उन्होंने जो है युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए खूब युवाओं को प्रेरणा दी। शाहपुर इंटर कॉलेज में वे निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। वहां पर एक बाग था शाहपुर कॉलेज के पास में जो 5,000 रुपए में बिकता था। अच्छा। मात्र 5,000 रुपए सालाना। उस बाग को परमिशन लेकर कटवाने के बाद वहां लगभग 40 दुकानें उन्होंने कॉलेज के लिए बनवाई, जिससे कॉलेज की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था ठीक हो सके। स्वामी जी के जो सपने हैं उनको जो अधूरे रह गए, उनके थोड़े जो सपने थे, तो उनको पूरा करने के लिए वर्तमान समय में आप भविष्य में मतलब कितने प्रयासरत हैं? स्वामी जी का जाना इस क्षेत्र के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। ऐसे इंसान जन्मों जन्मों में कभी कोई दिखाई देंगे आपको, इतने सच्चे और जितने साफ सुथरे और साफ बात कहने वाले स्वामी जी थे। मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के लोग, चंद ही लोग इस देश में होंगे। स्वामी जी ने अपने जीवन में कॉलेज में सिवा पानी के कोई एक कप चाय भी उस कॉलेज की नहीं पी। ये जो है उनका बिल्कुल अंतिम निर्णय था कि मैं इस कॉलेज का सिर्फ जल ग्रहण कर सकता हूं और पूरी कमेटी, टीचर्स
सब कोई भी सबसे तालमेल बनाने के बाद वो जो है समाज की सेवा में ही लगे रहते थे। अब स्वामी जी तो रहे नहीं, वो चले गए, लेकिन उनके जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए हम पूरे क्षेत्र में मिलजुल कर सभी से आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास हम लोग सभी करेंगे, पूरा क्षेत्र। आपको जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में समर्थन मिला और आप जीते, लेकिन जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आपने लड़ा अध्यक्ष जी, उसमें हार हुई, इसका क्या कारण आप मानते हैं? इसका कारण यह है कि 3 पीढ़ी से समाज सेवा हमारा परिवार करता आ रहा है। जनता को हमारे पर अटूट भरोसा था कि ये जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे और जनता की बनेंगे और ये पूरे क्षेत्र को जो है चमका देंगे। ये स्वामी जी ने उदाहरण जो है राष्ट्रीय इंटर कॉलेज शाहपुर में पेश कर दिया। मेरे भाई अरुण बालियान जो गन्ना समिति मंसूरपुर के तिवारा चेयरमैन लगातार हैं, उन्होंने जो है ये पेश कर दिया। 40 लाख के घाटे में अरुण बालियान ने समिति मंसूरपुर में चेयरमैनी का पदभार ग्रहण किया था। आज 44 करोड़ रुपए गन्ना समिति मंसूरपुर में है। ऐसी समिति प्रदेश में पहली समिति है। उनका जीता जागता ईमानदारी का उदाहरण आप लोगों के सामने है। इसी वेश पर पूरे क्षेत्र की जनता ने मुझे चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए भी जिताया, बड़ी उम्मीदों के साथ। लेकिन वो चुनाव जनता का चुनाव था और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, फिर मेंबर का चुनाव, उसमें सत्ता जो है, सत्ता का दुरुपयोग भाजपा नेताओं द्वारा किया गया और वोटों को डरा धमकाया गया। 17 मुस्लिम थे, उनको 8 लोगों को विधायकों और मंत्रियों के द्वारा अपनी कोठियों पर डरा धमकाया गया। उनको कहा गया गौ हत्या का केस लगवा देंगे, तुम्हारी फैक्ट्री बंद करा देंगे। तो उन्हें प्रताड़ित किया गया, प्रताड़ित करके डरा के और किसी भी तरीके से षड्यंत्र करके मुझे चुनाव हराने की पूरी योजना बनाई गई और उसी पे जिले के भाजपा नेताओं द्वारा कार्य, एक बड़े नेता के इशारे पर कार्य किया गया। यदि लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव होता तो आपकी जीत निश्चित थी। यदि जनता का चुनाव होता तो इन नेताओं को ये पता लग जाता कि समाज सेवा जो है इनको बहुत भारी पड़ती और ये चुनाव निश्चित हारते। जनता के चुनाव में ये मुझे नहीं हरा सकते। ये जितने नेता भाजपा के हैं, कोई भी जनता का चुनाव मेरे सामने लड़ ले, मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे पास करेगी। ये झूठे और निकम्मे आदमी हैं। इन्होंने जो है अपने कार्यकाल में किसी ने ठेली से, किसी ने थाने में अपना सब कुछ पत्ती जो है बांध रखी है, अपना घर भरा है। हमारे परिवार में हम 4 भाई रहे हैं, किसी पर आज तक कोई समाज सेवा में गंदा काम करने का ऐसा ठप्पा नहीं है। जहाँ समाज ने जिम्मेदारी दी है बखूबी जिम्मेदारी निभाई है। अगर समाज जिम्मेदारी देगा बखूबी ईमानदारी सच्चाई के साथ, ये परिवार जो है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। वर्तमान समय में अध्यक्ष जी राजनीति में छल बल, छल कपट ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यह लोकतंत्र के लिए कितना घातक है? ये लोकतंत्र के लिए इतना घातक है कि जनता का नेता से विश्वास उठ चुका है। नेताओं के बारे में जनता को नफरत हो चुकी है। नेता सिर्फ अपना घर भरते हैं, अच्छे आदमियों को ये आगे आने नहीं देना चाहते। ये ऊपर बैठे नेताओं को भी जो जिला स्तर पे अगर कोई प्रयास करता है ना, गुमराह करते हैं। ये सही बात बिल्कुल किसी के विषय में नहीं बताते, सोचते हैं बस तुम्हारी जागीर है ये। ऐसा नहीं है, जनता सब जानती है और जनता समय समय पे इसका जवाब भी देती है। ये भाजपा के लोग, मुझे नहीं लगता अब की बार जो है ग्रामीण क्षेत्र में जा पाएंगे चुनाव के टाइम पे। इनकी उड़िया टाइट है और ये बेईमान और झूठे मक्कार लोग हैं। ये सिर्फ जय श्री राम के नारे को भी भुनाने के सिवा और कोई ये काम किसी का नहीं करते, ना इनकी कोई बात चलती। इन्हें कोई कुछ नहीं मानता। ये सिर्फ अपना घर भर रहे और जो है इन्हें समाज की कोई चिंता नहीं है। किसी की जांच कराएंगे कि उससे पैसे उतारेंगे और जो है किसी को डराए धमकाएंगे। इन्होंने जो है यह एक मंडी बना रखी, जैसे पीठ मंडी, जैसे पशु की मंडी। राजनीति को उन्होंने मंडी बना लिया, व्यापार बना लिया। न किसानों की न कोई चिंता नहीं है। किसान जो है बॉर्डर पर बैठे हैं 8-9 महीने से, उनकी न कोई सुध बुध नहीं है। धरना प्रदर्शन विपक्ष करता रहता है यदा कदा, लेकिन इन्हें अपनी जो है सिर्फ अपना बच्चा, अपना परिवार और इससे ज्यादा इन्हें किसी को कोई मतलब नहीं है। इनके ना कोई भाई है,
ना कोई मददगार है। अगर कोई भाई आगे आने का प्रयास करेगा तो ये उसको भी जो है पीछे धकेल लेंगे। हाँ, और उसको भी वही का वही खत्म करने की साजिश ये लोग अपनी कोच में बैठ कर करते हैं। आपका परिवार खेल से जुड़ा हुआ रहा है अध्यक्ष जी, तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, नशे से दूर रहे और स्वास्थ्य का अपना पूरा वे लोग ध्यान रखें, पढ़ाई का ध्यान रखें, अच्छी बातें सीखें और अच्छी संगत में बैठे।